आइए नाजरीन सुनते हैं काशिफ यगामी की ज़बानी ओरोची कौम की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं काशिफ यगामी से अपने तीसरे एपिसोड में, जिसके अंदर हम ओरोची के हवाले से मज़ीद बात करेंगे और काशिफ हमें बताएंगे कि ओरोची मज़ीद कैसे दुनिया में। तो काशिफ साहब बताइएगा, बताइए काशिफ भाई, बहुत हमें इस बेताब है हम सुनने के। देखिए, इसमें कहानी में ट्विस्ट ये है कि सब कुछ हो जाने के बाद जश्न तो हो रहा था ओरोची की मौत के बाद, लेकिन सुसानो को इस बात का अफ़सोस था, शायद वो सुसानो अपने पछतावे पर था। सुसानो को इस बात का पछतावा था कि मैंने ओरोची को गलत मार दिया, अगर मैं इसे ना मारता तो शायद अच्छा था। लेकिन होने वाले गाँव की प्रार्थना की वजह से वो मजबूर होकर उसने ये काम करा, लेकिन वो अपनी गलती पर पशेमान था कि उसके हाथ से ओरोची की डेथ हो गई। लेकिन इसलिए शायद वो ये जान चुका था कि ये हाउंड ऑफ रिजरेक्शन सोल है, इसको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ीद और परेशानी बढ़ जाएगी। एक बदले का सिलसिला, रिवेंज नेशन शुरू हो जाएगा, एक ऐसी कौम का इरकता होगा जो बदला लेगी। तो इस चीज़ का उसे शदीद अफसोस था। अब गांव वाले उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाते, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी, कम से कम ओरोची का तीजा तो खा जाते या 40वें तक रुक जाते। यानी समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यानी सुसानो इस काम के बाद ज़्यादा देर नहीं रुके और उनकी ये डिमांड कि कम से कम विरासत तो हमें दे जाओ, हमें इस ख़जाने की वारिस बना जाओ या हमें इस तलवार का डिसेंडेंट बना जाओ। इस बात पर भी उन्होंने नज़र-ए-शानी की और एक शादी करके वो वहाँ से बहुत जल्द ही रवाना हो गए, रुके ही नहीं है। गाँव वालों का शदीद उनके ऊपर दबाव था कि भाई ओरोची का तीजा खा के चले जाओ, 40वें तक तो रुको। लेकिन शायद सुसानो ये बात समझ गए थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस बात पर उनको पछतावा था कि अब एक ऐसी रिवेंज नेशन का इरकता हो जाएगा जो आके इस कौम से और मुझसे भी बदला लेगी और हो सकता है कि वो आसमान तक भी पहुंच जाए। तो ये सारी कहानी थी, क्योंकि ओरोची पावर्स एक हाउंड ऑफ रिजरेक्शन सोल की मृत्यु हो गई है और इसका नतीजा बहुत ख़राब होगा। अब ये हर जगह अपना बदला लेने के लिए अपनी दुनिया भर में ये अपना नेशन बनाएगा और ये वापसी आएगा। और क्योंकि हाउंड ऑफ रिजरेक्शन है, इस चीज़ का सुसानो को शदीद अफसोस था, तो वो ओरोची का ना उन्होंने तीजा खाया ना 40वें तक रुके हैं। वो समझाने के तौर पे वो फ़ौरन से पेशतर ही निकल गए, मगर गांव की डिमांड पूरी कर गए कि वो वहाँ अपना एक वारिस बना गए। अब उसके बाद कुसानागी ख़ानदान कैसे आगे आया, इस बात से कुसानागी ख़ानदान तक ये तलवार कैसे पहुँची है, ये बात किताबों में मौजूद नहीं है, उनकी मज़हब में मौजूद नहीं है। अब ये नेशन वहाँ तक कैसे पहुँचा है, तो बहरहाल क्यों ख़ानदान इस तलवार के डिसेंडेंट है, इस आसमानी ख़जाने के डिसेंडेंट है। ये ख़जाना आसमान पे पड़ा हुआ है। तलवार का सांप के खून को छू लेने से आसमान तक सांप की रसाई हो गई है। अब कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब बदला लिया जाएगा और सुसानो ये गलती कर बैठे हैं गाँव की प्रार्थना पे, लेकिन उन्हें इस बात का शदीद पछतावा है कि अब इसके नतीजे में होगा ये कि उनकी औलादें भी या उनका नेशन भी ओरोची ज़द में आएगा, ओरोची की ज़द में आएगा, क्योंकि वो तलवार उनकी अपनी मलकियत है, उनकी एक रजिस्टर्ड तलवार है, वो उनके वजूद का हिस्सा है, जिस वजह से अब उनके वजूद में भी ओरोची की सराहियत हो सकती है। इसीलिए वो फ़ौरन वहाँ से निकल गए और उनको इस बात का शदीद पछतावा भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं तारिक साहब।